या हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के सेशन में आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोग मई के स्टार्टिंग से सीमैट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले 3-4 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज का ये पहला सेशन है आज। ठीक है, अपने इस सेशन में मैं आज नंबर सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, दिस इज अवर वेबसाइट। अगर आपने हमारी वेबसाइट चेकआउट नहीं करी तो हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है और ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है एमबीए पाठशाला के नाम से। एंड दीज आर आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स। आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल करके अपनी किसी भी कोर्स के बारे में अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आज का जो टॉपिक है वो नंबर सीरीज है। और आप लोगों के लिए, मतलब जो बच्चे कैट 24 या कैट 25 को टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हमने कुछ प्लान किया है, कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए, जो कि 12th में 2024 को हम लोग रिवील करेंगे। ठीक है, चलिए सो ये लक्ष्य बैच है हमारा कैट 2024 वाले बच्चों के लिए। अगर आप कैट 24 को टारगेट कर रहे हैं तो आप लक्ष्य बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और सीमैट की टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, सीमैट की टेस्ट सीरीज हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप पे। आप सीमैट के अगर टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये सीमैट 2023 में आया था। इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं क्या बोला जा रहा है। जैसे फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 564, फिर सेकंड नंबर दिया हुआ है 152, फिर दिया अपने को 48, फिर दिया हुआ अपने को 21 और यहां पर पूछा जा रहा है क्या आएगा। ठीक है, कभी भी नंबर्स में अगर बहुत ज्यादा, मतलब एक बड़ा नंबर था और वो लास्ट में जाके एक छोटे नंबर में कन्वर्ट हो गया है, तो व्हाट आई सजेस्ट यू, आप लोग डिवीजन का या सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। या तो डिवाइड हुआ होगा या सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, यही दो पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, जरा इसको देख लेते हैं। 564 152 आई थिंक लगभग डिवाइड बाय 4 तो होने लग रहा है। ठीक है, मतलब इसका अगर 4 टाइम्स करता हूं तो लगभग इसके क्लोज आता है। इसका 4 टाइम्स आता है 600 समथिंग आएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय करके देखते हैं एक बार। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 4 से, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो 564 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, चेक कर लेते हैं डिवाइड बाय 4 करके। तो 4 बन जा 4 एंड फिर हमारे पास 1 बचेगा 16, 141 आने लग रहा है। तो डिवाइड बाय 4 करके 141 आएगा, बट ये 152 है, यानी कि पहले डिवाइड बाय 4 किया होगा और फिर 152 है, तो यानी कि फिर इसमें प्लस 11 किया होगा 152 बनाने के लिए। अब अगर मैं 152 को 4 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं 152 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 3 12, फिर 3 बचा 38 आने लग रहा है। डिवाइड बाय 4 करके आएगा 38, बट ये 48 यानी कि फिर हमने प्लस 10 किया होगा। 48 को अगर मैं डिवाइड बाय 4 करता हूं तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 में अगर 21 बनाना है तो प्लस 9 कर देंगे, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यह पैटर्न समझ में आ रहा है। डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 तो है ही, प्लस 11 है, प्लस 10 है, प्लस 9 है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा डिवाइड बाय 4 प्लस 8 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 4 करता हूं तो आएगा 5.25, उसमें अगर 8 ऐड करूंगा तो 13.25 मेरा आंसर होना चाहिए, जो कि मुझे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, या तो डिवीजन होता या इसमें क्या होता, हमारे पास सब्ट्रैक्शन होता। यही दो पॉसिबिलिटी थी। डिवाइड से मैंने करके देखा, डिवाइड से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलो जी, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सीक्वेंस। 24 दिया हुआ है अपने को, सबसे पहले यहां पे 24 दिया हुआ है, फिर ये नंबर मिसिंग है, यहां पे 48 दिया हुआ है, यहां पर 63 दिया हुआ है। बहुत छोटी सी सीरीज है, हमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ये इंक्रीजिंग सीरीज है, देखो 24 के बाद ही 48 आता है, 48 के बाद ही 63 आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 24 से बड़ा ही नंबर होगा, 24 और 48 के बीच में लाई करेगा। 35 की पॉसिबिलिटी है, 37 की पॉसिबिलिटी, 39 की पॉसिबिलिटी है, 14 तो ऑप्शन से बाहर हो गया। ठीक है, कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, 48 और 63 में 15 का डिफरेंस होता है ना, 15 का डिफरेंस। तो अगर इनके बीच में 14 का डिफरेंस हो तो यहां पर कितना आना चाहिए, 34, बट 34 ऑप्शन में नहीं है। 13 का डिफरेंस होगा इनके बीच में तो आएगा 35 आएगा। अगर मैं 35 रखता हूं तो 35 और 48 में 13 का डिफरेंस आने लग रहा है, 13 है 15 है, तो फिर यहां पर 11 का डिफरेंस आने लग रहा है क्या, यस। तो 35 ही सटीक बैठ रहा है यहां पे तो। ठीक है, 24 में अगर 11 ऐड करोगे 35, 35 में 13 ऐड करोगे 48, 48 में 15 ऐड करोगे 63। तो मेरे हिसाब से 35 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, 35 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए, अगर आपको ये बात क्लियर है तो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। मतलब
बिल्कुल क्लियर था ना, इंक्रीजिंग सीरीज थी, ठीक है, मतलब 24 के बाद बड़ा ही नंबर को यहां पर आएगा, इंक्रीजिंग है, 24 से बड़ा नंबर होता है 48, 48 से बड़ा होता है 63। तो फिर डिफरेंस देख लो, डिफरेंस वाली अप्रोच तो आपको पता है, लगभग लगभग हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाती है डिफरेंस वाला मेथड तो हमारा। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज, हमें मिसिंग नंबर बताना है, एंड लास्ट वन इज मिसिंग नंबर हियर। सीरीज कितनी है, 8 है, 13 है, 10 है, 15 है और 12 है, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इधर देखो जरा ध्यान से, 8 से बना है 10 यानी कि +2 होने लग रहा है, 10 से बना 12 यानी कि +2 होने लग रहा है, ठीक है। यहां पर भी +2 हुआ, यहां पर भी +2 हुआ। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो 13 से बना 15 यानी कि इधर भी +2 होने लग रहा है। 15 से अब क्या बनेगा, 15 से अब यहां पर क्या बनेगा अपने को ये देखना है, ठीक है। 8 + 2 10, 10 + 2 12। अब एक एक ऑल्टरनेटिव पैटर्न है, इससे अगला जो नंबर यहां पर आता वो कितना आता, 14 आता। 13 में 2 ऐड किया 15, 15 में 2 ऐड किया कितना आएगा, 17 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो यहां पर नंबर, क्योंकि ऑल्टरनेटिव नंबर है ना, 8 + 2 10 एक नंबर छोड़ के, ठीक है, फिर 10 + 2 एक नंबर छोड़ के 12 आने लग रहा है, ऐसे 13 + 2 15, 15 + 2 17 आएगा एक नंबर छोड़ के, तो 17 हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। CMAT 2021 का क्वेश्चन है ये। कंप्लीट द सीक्वेंस, ये नंबर्स तो आपको देख के थोड़े से मतलब थोड़ा भी अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, तो आपको थोड़ी फील आनी चाहिए। मुझे इन नंबर्स को देख के सबसे पहले वाइब्स आती है। दिस इज 5 × 6, ये हमारे पास कितना है, ये 7 × 8 है, ये हमारे पास कितना है 9 × 10 है, तो दिस मस्ट बी 11 × 12, क्योंकि ये कितना दिया हुआ है मुझे 13 × 14 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है अपने को 15 × 16 दिया हुआ है। ये नंबर्स तो कुछ ऐसे हैं जो मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे हमें बहुत जल्दी याद भी हो जाते हैं, ठीक है। 5 × 6, 7 × 8, 9 × 10, दिस मस्ट बी 11 × 11 विच इज 132 आएगा। तो इनको सबसे अच्छा तरीका पता क्या है, इन सेशंस को आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, फिर नहीं बन पा रहा है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। इस तरह से आपको यूज करना है इन सेशंस का, ठीक है। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन दिस सीक्वेंस, आपको रॉन्ग नंबर बताना है सीक्वेंस में रॉन्ग नंबर क्या होगा। डिक्रीजिंग पैटर्न है, इतना तो मेरे को समझ में आ गया, ये डिक्रीज हो रहा है नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले 72 है, फिर 70 है, फिर 67 है, फिर 65 है, फिर 58 है, फिर 52 है, फिर 45 है। वी हैव टू फाइंड द रॉन्ग नंबर, हमें रॉन्ग नंबर बताना है ना। तो 72 से 70 बना यानी कि -2 होने लग रहा है, यहां पर -3 होने लग रहा है, -2 हुआ -3 हुआ, तो -4 होना चाहिए ना। तो -4 अगर मैं करूंगा तो दिस विल बी 63, फिर 63 में अगर मैं -5 करूंगा तो 58 आता है, यस आता है, फिर -6 करूंगा 52 आता है, फिर -7 करूंगा 45 आता है। तो 65 यहां पर रॉन्ग टर्म है, -2 हुआ -3 हुआ, तो उसके बाद -4 होना चाहिए, क्योंकि आगे भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा था, -6 -7, तो यहां पर -4 होना चाहिए था। 67 - 4 63 होता है, ना कि 65। तो हमें रॉन्ग नंबर बताना था, तो रॉन्ग नंबर 65 है, यहां पर रॉन्ग नंबर क्या है, यहां पर 65 है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मतलब 23 के एंड 22 के दोनों स्लॉट्स के, फिर 21 के से 20 के, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर, हमें नेक्स्ट नंबर बताना है सीरीज का। डिक्रीजिंग पैटर्न है, इतना तो समझ में आ रहा है, तो डिक्रीज होने लग रहे होंगे किसी पैटर्न से, ठीक है, क्योंकि नंबर छोटे होते चले जा रहे हैं, नंबर छोटे होते चले जा रहे हैं, तो इट मीन्स डिक्रीज तो होने लग रहा है यहां पर। अब किस पैटर्न में डिक्रीज होगा वो देखना पड़ेगा। ये कितने से डिक्रीज होने लग रहा है, 15 से, ये कितने से डिक्रीज होने लग रहा है, 20 से, 5 का डिफरेंस से बढ़ता जा रहा है, ये 25 से, यस, तो ये 30 से, बिल्कुल सही। अब ये आएगा 35 से, अगर मैं 120 में से 35 माइनस कर दूंगा तो दिस विल बी 85। क्या 85 ऑप्शंस में है मेरे पास, ऑप्शन ए ही मेरे पास क्या है, 85 है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। देखो ना कितने इजी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे सीरीज के। ये नंबर सीरीज है, हमारे पास लेटर सीरीज भी आती है, ठीक है। अभी हम नंबर सीरीज को कवर कर रहे हैं, हमारे पास लेटर सीरीज भी आती है एग्जाम में। वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज। ये देखो जरा, 7 है, 9 है, 14 है, 27 है, 28 है, 81 है। मुझे जब मैं इस सीरीज को नोट डाउन कर रहा था, कुछ नंबर्स ने मुझे बड़ा स्ट्राइक हिट किया। 7 है, 14 है, 28 है, 7 × 2 14, 14 × 2 28। ये क्या है मेरे पास, 3 का स्क्वायर है, ये मेरे पास क्या है, 3 का क्यूब है, ये मेरे पास क्या है, 3 का पावर 4 है। 7 × 2 14, 14 × 2 28, तो दिस मस्ट बी 28 × 2 विच इज 56। ये क्या होना चाहिए, 56 होना चाहिए। मुझे तो वैसे निकालना यही था, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अगर मुझे नेक्स्ट 2 टर्म्स पूछ लेते 56 आएगा,
फिर उसके बाद 3 का पावर 5 आएगा जो कि 243 होता है। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स इसके ये होते हैं अगर पूछता तो। ऐसे आज नहीं पूछा है, 56 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। जब नहीं पूछा तो मैं क्यों बताऊंगा फिर उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सीमेट 2020 का 3, 12, 27, 48, 75, 108 व्हाट कम नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा हमें बताना है। तो 3 और 12 में कितना डिफरेंस है, मतलब इंक्रीजिंग पैटर्न, तो डिफरेंस देख लो, 9 का डिफरेंस है, यहां पर 15 का डिफरेंस है, यहां पर 21 का डिफरेंस है, वैसे पैटर्न मिल तो गया मुझे, यहां पर 27 का डिफरेंस है, और यहां पर हमारे पास 33 का डिफरेंस है। 9 और 15 में 6, 15 और 6 21, 21 और 6 27 और 6 33, 33 और 6 कितना आएगा हमारे पास 39 आएगा। तो 108 में एक बार 39 ऐड करना जरा, कितना आएगा 9 और 8 17 का 1 4 147 आने लग रहा है। 147 हमारे पास ऑप्शन बी में था, 147 हमारे पास ऑप्शन बी में था। ये मैं सारे के सारे क्वेश्चंस इनकी पीडीएफ, क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला पे डाल दूंगा। वहां से पहले क्वेश्चंस ट्राई करना, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो फिर आप लोग इनको ट्राई करोगे, इनके वीडियो सॉल्यूशन देखोगे यूट्यूब से, ठीक है। सो ऐसे ऐसे आपको करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें तो किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। पिछले 4 साल के क्वेश्चन हम लोग टारगेट कर रहे हैं, 20 से लेकर 23 तक। ये पिछले 4 साल के नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। ऐसे हम लोग लेटर सीरीज भी करेंगे। आप मुझे टॉपिक्स रिकमेंड भी कर सकते हो कि सर हमें ये टॉपिक करा दो इस कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं उसी टॉपिक के पीवाईक्यूज आपको करा दूंगा। हो सकता है ना किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो वो टॉपिक आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चले गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। लगे रहो ऐसे, मैं 1 बाय 1 एक एक टॉपिक लाता रहूंगा, रीजनिंग का भी, क्वांट का भी, रीजनिंग का भी, क्वांट का भी, इस तरह से, ठीक है। चलो गाइस, बाय।